नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मिस्टीरियस अर्थ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में बातें करने वाले हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्या पुत्रदा एकादशी करनी चाहिए और इस एकादशी का पूजा विधि के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से पूछा, हे माधव, पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व होता है और ये एकादशी क्यों करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्तों, जिसकी मन में भक्ति और श्रद्धा होती है, उन लोगों को अपनी मन की शांति और मोक्ष के लिए एकादशी व्रत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का प्रथम उद्देश्य है मुक्ति पाना। इसीलिए ये व्रत हर किसी के लिए लाभकारी माना जाता है। हे पांडव श्रेष्ठ, मैं आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। भद्रपति नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उनका धर्मपत्नी का नाम सोभ्या था। उनके कोई संतान न होने के कारण वह लोग सदैव चिंतित रहते थे। राजा के पूर्वज के आत्मा को भी शांति नहीं थी। वह लोग सोचते थे कि इसके बाद हम लोगों को पिंडदान कौन करेगा। राजा को धन, राज्य, भाई, बांधव किसी से भी शांति नहीं मिलती थी। राजा हमेशा चिंता करते रहते थे कि उनके मरने के बाद उनको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितृ और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस मनुष्य ने पुत्र प्राप्ति किया है वो मनुष्य धन्य हो जाता है। उनको पृथ्वी पर यश और परलोक में शांति मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र प्राप्ति होती है। राजा इस प्रकार रात दिन सोचते रहते थे। एक समय ऐसा भी आया था कि राजा सुकेतुमान ने खुद की प्राण लेने की चेष्टा की, लेकिन आत्महत्या महापाप है सोचकर वह रुक गए। एक दिन राजा ने ऐसे ही कुछ सोचकर अपने घोड़े में सवार होकर जंगल में चले गए। जंगल में जाकर राजा ने ढेर सारे पशु पक्षी को ध्वनि सुनी और वहां सोचते रह गए कि हे भगवान, मैंने कई सारे यज्ञ किए, कई सारे ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया, तो मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे अभी तक निसंतान रहना पड़ा। ये सब सोचकर राजा सुकेतुमान रो पड़े। कुछ समय बाद राजा को बहुत जोर से प्यास लगी और वह पानी के तलाश में इधर उधर घूमने लगे। कुछ ही दूरी पर राजा को एक तालाब दिखा। उसी तालाब पर कमल खिले थे। हंस और मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसी तालाब पर राजा ने कुछ ऋषि मुनियों को देखा और वह उनके पास चले गए। केतुमान उनके पास जाकर पूछे कि आप कौन हैं और यहाँ कौन से कार्य से आए हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है, इसीलिए हम लोग यहाँ तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा मुनियों के चरण में गिर पड़े और रोते रोते उनसे कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं निसंतान हूँ। अगर आप मुझे ये व्रत के बारे में बताएंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी उपकार होगी। मुनि ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही एकादशी व्रत करिए। अगर भगवान नारायण ने चाहा तो आपके घर में अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर मुनि राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत की पूजा विधि बताने लगे। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए पति पत्नी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे कार्य करने के बाद स्नान कर लें, साफ सुथरी वस्त्र पहन लें। इसके बाद श्री नारायण की मूर्ति के पास जाकर एक पीला फूल और कुछ अक्षत हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें और उसे श्री हरि के चरण में चढ़ा दें। इसके बाद पूजा का आरंभ करें। भगवान नारायण को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं, नूतन वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं और ऋतु फल और मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को एक तुलसी की माला जरूर चढ़ाएं और लक्ष्मी नारायण की आरती करें। ये सब सुनने के बाद राजा सुकेतुमान ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उनके घर में एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए श्रावण एकादशी में पुत्रदा एकादशी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार किया जाता है। एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को और दूसरा पौष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी में व्रत रखा जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए ये दोनों व्रत जरूर रखें।
तो दोस्तों, आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसी ही पौराणिक कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।